हेलो गाइस। आज हम फिर लेके आ गए हैं एक नया व्लॉग। और आज का व्लॉग है गणेश जी का स्पेशल ही। आज गणेश जी का थर्ड डे है और थर्ड डे पर आ गई है यहाँ पर हमारे साथ कौन? रवीना जो मेरी साथी रही है मेरी शादी के बाद में हमेशा। और ये काफ़ी दिनों से लगी हुई थी बैंक की तैयारी में और हमारा तो बिल्कुल भी मिलना नहीं हो रहा था और ना ही ये मेरे पास आ रही थी। लेकिन अभी इसका सिलेक्शन हो चुका है बैंक, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. Recently I got selected in Bank of Baroda and to be very honest, मामी का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। अच्छा, मम्मी का क्या? Because इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम बताया, I was in like second year that time जब मैं बॉम्बे थी इनके पास कि if you want do something तो आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करो। सो मोटिवेशन वहाँ से भी मिला मुझे एंड थोड़ा टाइम कभी कभी गुस्सा भी आया इस पर इसकी फालतूगिरी पर। कभी कुछ कर रही थी कभी कुछ कर रही थी तो मैंने इसको बोला था एक ही डायरेक्शन में जाओ, कुछ एक ही सोचो ताकि वो तो हासिल हो। और बीच में मुझे भी बहुत ऐसा हो रहा था कि क्या इसके पीछे पड़ी हुई है, अभी कुछ और सोचना चाहिए। लेकिन फाइनली मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ कि इसने अभी क्लियर कर लिया है। लेट हुआ लेकिन हो गया, अच्छी बात है। तो हम इसको आज कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहेंगे, तो आप भी कीजिए और इसे बहुत सारी दुआएं दीजिए। और ये सब जगह भी जाके आई है, मंदिरों में सालासर भी जाके आई है, देपालसर जाके आई है और फाइनली अभी मेरे पास आई है गणेश जी के दर्शन करने और प्रसाद लेके आई है। बोल रही है एक दिन की सेवा गणपति की मैं करूँगी। तो फाइनली अभी ये पूजा के बर्तन धोने में लगी हुई है और मेरी हेल्प भी हो रही है साथ में। तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं सुबह के आरती की। शाम को ये आ गई थी, शाम की आरती हमने साथ में की थी लेकिन ये रात को रुक गई और अभी हम सुबह की आरती की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसी की वजह से आज मैंने ये साड़ी भी वेयर की है। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है और आज इसने ही तैयार किया है मुझे तो अभी हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी। देखो as you see my mom is literally so beautiful, so needed ही नहीं है उनको। बढ़िया, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, इन्होंने मेरे को ब्यूटीफुल बना दिया है मेरे मुश्किल टाइम में सब मेरे साथ थे। स्पेशली रवीना जब से शादी हुई थी तब से मेरे साथ थी हर मुश्किल में और अभी भी है। इनकी रोलर कोस्टर राइड रही है और लाइक लाइफ की जर्नी को लेके एंड आई हैव गोन every phases of mami, like there is so many operations and all that, जीजी को संभालना इन सारी चीज़ें, तो इनके लिए बहुत टफ टाइम था that time. So but literally we cope up with that and right now we are here. अभी ये मेरे को देख के खुश और मैं इसको देख के खुश। Exactly, मतलब इतने दिन तो नहीं थी इससे खुश क्या कर रही है क्यों लेट किए जा रही है, क्यों लेट किए जा रही है। लेकिन फाइनली इसने जो सोचा था फाइनली उसको मिल गया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा गुस्सा जायज़ था इसके लिए क्योंकि मैं इसके लिए बहुत टेंशन में थी कि बहुत लेट कर रही है वो। लेकिन फाइनली इसने जो सोचा था वो हासिल कर लिया है और ये अभी कल ही रवाना हो रही है अपना जॉब मतलब अटेंड करने। एग्जैक्टली गुजरात सर्किल है मेरा, वडोदरा मेरे को रिपोर्ट करना है। So मैं जरूर जाऊंगी इसके पास में। डेफिनेटली वी विल डू घूमने के लिए। एग्जैक्टली we gonna enjoy so many things because इन्होंने मेरे को बहुत enjoy करवाया है बॉम्बे में, like नवरात्रि, गणपति and all that things. So finally I get a chance to do something for my mommy and I'm literally always grateful for that. Thank you. थैंक यू। अभी हम तैयारी कर लेते हैं गणपति की, वरना गणपति गुस्सा हो जाएंगे कि सब कुछ छोड़ के अभी अब ये लगी हुई है। तो आज स्पेशली गणपति के लिए आ गए हैं पेरू यानी अमरूद। आज हम इनका नैवेद्य उनको लगाएंगे, साथ में ही प्रसाद भी रेडी हो चुका है और फ्लावर्स मैंने धोने के लिए रखे हैं अभी। तो हम मिलते हैं गणेश जी की पूरी सजावट करने के बाद में वापस। तो गाइज़ रवीना आई है, मैं आज बहुत खुश हूँ। रवीना का मेरे साथ बहुत ही एक अच्छा बॉन्ड था शादी के बाद में, बहुत सपोर्ट मिला। वो एक्चुअली जब मैं शादी होके आई थी 10th में ही थी, बहुत छोटी बच्ची थी, लेकिन जैसे ही मैं शादी होके आई थी हम दोनों का बॉन्ड इतना अच्छा था। मेरा भी लिटरली ऐसा होता है कि किसी किसी के साथ बॉन्ड इतना अच्छा हो जाता है कि मैं चाहकर भी कभी
मतलब गुस्सा हो जाऊं या फिर बात ना करूं। मैं रवीना से काफ़ी दिन से बात नहीं कर रही थी, मैं काफ़ी गुस्सा थी उससे, लेकिन फिर भी लिटरली अब मैं आज बहुत खुश हूँ उसके लिए कि उसका अब जॉब लग गया है और अपनी लाइफ में अब वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत स्टक हो गई थी। मैंने उसे बहुत समझाया था कि अगर कोई एक चीज़ नहीं हो पा रही है तो तुम्हें दूसरी तरफ जाना चाहिए, और लेकिन वो इस चीज़ के लिए नहीं मान रही थी। तो आज एक लेसन मुझे भी उससे सीखने को मिला कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने लाइफ के पाथ जो आपने चूज़ किया है, जो लक्ष्य आपने बनाया है, उससे आप मत हटो, और किसी न किसी दिन ज़रूर ऊपर वाला आपकी सुनेगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप हर वो चीज़ हासिल कर पाएंगे जो आपने सोची है। तो कभी कभी छोटे भी हमें ऐसे लेसन सिखा जाते हैं जो हम कभी नहीं सीख पाते। मेरे तो लाइफ में ऐसा रहा है कि हर बार हर एक दो साल में मेरा टर्निंग पॉइंट रहता है जब मैं किसी भी चीज़ से मूव ऑन कर लेती हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें की है मैंने भी लाइफ में। जब मैं स्ट्रगल में थी बहुत ज़्यादा मेरे हेल्थ को लेके, और फाइनेंशियली भी नरेश का उस टाइम जॉब इतना स्टेबल नहीं था, हम बॉम्बे में थे, खर्चे इतने ज़्यादा थे, बच्चे थे छोटे, नया नया घर संसार था, सब कुछ सेटल करना था, बहुत भाग दौड़ थी। शायद मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, जो तो मैं कभी एक व्लॉग में भी आपको कम्प्लीटली बता नहीं पाऊँगी। लेकिन फिर भी होते 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 आज मैं पूरी तरह स्टेबल हूँ, और इसमें पूरा रोल मेरे गणपति बप्पा का है कि जो विश मैंने मांग के उनको पहली बार मैं अपने घर में लेके आई थी, वो विश उन्होंने बहुत जल्दी मेरी पूरी की। तो मैं पूरी तरह अपनी श्रद्धा रखती हूँ इस चीज़ के लिए कि ये जो भी चीज़ आज मेरे को मिली है, जो भी चीज़ मैंने हासिल की है, या मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आई है, वो सिर्फ गणपति बप्पा की वजह से आई है। बहुत सारी चीज़ें मैंने भी की थी। पहले मैं टपरवेयर करती थी, उससे बाद में शादी से पहले मैं एक टीचर थी, उसके बाद में जब मैं शादी हो गई थी और एक हंसिका हो चुकी थी, उसके बाद में मैंने टपरवेयर ज्वाइन किया था और मैनेजर के पोस्ट तक भी मैं पहुंची थी बहुत मेहनत करके। लेकिन उसके बाद में सेकेंड बेबी होने वाला था, तब मैंने टपरवेयर छोड़ा। सेकेंड बेबी के बाद में मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया। ओरिफ्लेम ज्वाइन करने के बाद में हम कोरोना में आ गए थे इधर गांव, और इधर ही फिर हमने घर भी बना लिया था। तो फिर बाद में इधर ज़्यादा कुछ ऐसा करने को था नहीं, तो मैंने साड़ियों का काम चालू किया था, और 1 साल तक मैंने साड़ियों का काम किया। और बीच में ही मेरे जो ससुर थे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, इसीलिए मैंने उस साड़ी के काम को उधर ही बंद किया था एक बार, और वो बाद में ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाया क्योंकि मेरा सारा ध्यान उनकी तरफ चला गया था और मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई अपने काम पर। और 5 से 6 महीने का वो बीच में ब्रेक लगने से वो काम वापस नहीं चल पाया। तो फिर सडनली मेरे माइंड में आया कि कुछ ना कुछ, जब पापा एकदम ठीक हो गए थे तब मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। तब मैंने ये व्लॉगिंग और थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट आया, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आता गया, और कुछ लोगों का साथ मिला, कुछ लोगों का साथ नहीं मिला। और आज भी बहुत चीज़ें ऐसी है मेरे साथ जो मेरा सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि मुझे नहीं ज़रूरत है किसी सपोर्ट की या साथ की। अगर किस्मत में होगा या ऊपर वाले ने चाहा, उस दिन खुद ब खुद चीज़ें वैसे हो जाएगी जैसे मैं चाहती हूँ। तो जैसे आज का दिन मैंने देखा है, वैसा ही किसी न किसी दिन तो वापस मुझे देखने को मिलेगा जब मैं सफल होंगी। तो आज वापस मैं स्ट्रगलिंग में हूँ इस काम को लेके, लेकिन स्टिल मैं बनी हुई हूँ। और अभी मोटिवेशन करने के लिए मेरे पास 2-3 लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि जब तूने इतना ही किया है तो अब रुकना नहीं है, प्लीज़ करती जा, रुक मत, रुकने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तू जो भी कर रही है बहुत अच्छा है, हमें अच्छा लगता है, हम तुझे देखते हैं। तो ठीक है, चलो कोई ना, चाहे लाइफ में एक भीड़ ना हो आपके पीछे, लेकिन अगर आपके साथ 2 लोग भी अच्छे खड़े हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, तो इससे बड़ी जीत आपके लाइफ में कुछ नहीं है। भीड़ का क्या है, आज आपके साथ है कल नहीं। तो मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 4 वो लोग चाहिए जो मेरे अपने हों, तो भी मैं खुश हूँ।
तो गणपति बप्पा की वजह से वैसे मैंने लाइफ मेरी काफ़ी सेटल हो चुकी है। थोड़ा अभी भी स्ट्रगल है लाइफ में, लेकिन धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम कुछ बड़ा करते हैं तो थोड़ी बहुत मुसीबत हम पर आती ही आती है। क्योंकि घर बनाना और ऐसे सिचुएशन में जब कुछ सपोर्ट आपके पास नहीं था, या फिर आप इतने स्टेबल उस टाइम पर नहीं थे और आपने इतना बड़ा डिसीज़न ले लिया। घर तो बन गया, लेकिन उसको अब उसकी EMIs ये वो सब मैनेज करना, बच्चों का सब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी वो काम ऐसे हो रहे हैं जैसे कि पता नहीं कैसे हो रहे हैं। गणपति बप्पा की कृपा है, हर बार मैं इन सारी मुसीबतों से बड़ी आसानी से निकल जाती हूँ, और ये कृपा हमेशा उनकी मेज पर बनी रहे। मेरे काम कुछ कोई भी रुकता नहीं है, वो हो जाता है चाहे कैसे भी हो। तो ये उनकी ही कृपा है मुझ पर। तो अभी लिटरली मम्मी भी आ चुकी है। एक्चुअली मम्मी मेरे मोबाइल पर कॉल कर रही थी कि मैं आ रही हूँ, लेकिन मेरा मोबाइल है वो व्लॉगिंग में चल रहा था, उससे हम उनका कॉल अटेंड नहीं कर पाए और मुझे पता नहीं चला कि उनका कॉल आ रहा है, और वो सीधे पहुँच गए। तब मुझे पता चला हाँ मम्मी भी आई हैं। साथ में ही जो है ये मेरी ननंद है एक, जो साइड में बैठे हैं, ये मेरी ननंद है जो रवीना के मम्मी हैं। ये भी रवीना के साथ में आए हैं। तो आज घर में काफ़ी अच्छी रौनक है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब काफ़ी लोग होते हैं तो गणपति की जो पूजा होती है विशेष, वो बहुत अच्छी हो जाती है। सब लोग मिलकर जब आरती करते हैं तो मज़ा ही कुछ और होता है। और आरती करने के लिए बहुत अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली साथ में हो। तो सबके हेल्प से आज ये दिन बहुत अच्छा हो गया है। आज मैंने साड़ी भी न्यू वेयर की, क्योंकि और दिन में तो मैं अकेली रहती हूँ हर काम में, उसकी वजह से बहुत भाग दौड़ में मैं इतना तैयार होके नहीं आ पाती हूँ नीचे, और जल्दी ही अपने काम बस फिनिश करने में लगी रहती हूँ। लेकिन आज रवीना आने की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली, और उसने बोला मामी आप तैयार हो, आज मैं आपका वीडियो बनाऊँगी। तो आज के सारे वीडियो भी रवीना ने ही शूट किए थे। मेरे पास शूटिंग के लिए भी गाइस कोई नहीं रहता है, और ना एडिटिंग के लिए रहता है। ये सारे काम मुझे ही करने होते हैं। मैं स्टैंड पर लगा के या बच्चों को हाथ में दे के, या कोई मुझे दिखता है उनके हाथ में दे के मैं अपने वीडियो शूट करती हूँ। तो मुझे बहुत दिक्कत होती है सभी चीज़ों के अंदर। लेकिन आज रवीना थी तो आज मैं तैयार भी होके आ पाई, मेरे वीडियो शूट भी हुए, मेरा फ़ोटो भी उसने बहुत सारी क्लिक की, और साथ में ही आरती में इतने सारे लोग थे तो बहुत अच्छा लगा। तो आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा गणपति बप्पा की कृपा से हो गया। गणपति बप्पा ने आज सब कुछ अपने आप से ही अरेंज करवा लिया अपना, और टाइम से आरती हो रही है, और दीदी ने और रवीना ने बहुत अच्छे से सारे काम को हैंडल कर लिया, और मैं अच्छे से सारे काम कर पाई उनके साथ मिलकर। रवीना आज स्पेशली गणपति के लिए आज का प्रसाद रवीना की तरफ से था, और उसका जॉब लग चुका है। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, और मैं दुआ मांगती हूँ कि अपने लाइफ में वो ऐसे ही ग्रो करे। तो आज वो प्रसाद लेके आई थी, और आज के दिन की सेवा भी उसने गणपति को की। वो रात को ही आ चुकी थी और जाने वाली थी, लेकिन फिर उसको थोड़ा क्लिक हुआ कि नहीं मुझे सुबह की आरती के लिए रुकना चाहिए, तो वो रुक गई। और उसने बोला मामी आज आप स्पेशल तैयार होइए, आज हम वीडियो बनाएंगे और मैं आपकी फ़ोटोज़ क्लिक कर दूँगी। और आज का आरती, जैसे ही आरती हुई रवीना रवाना हो चुकी थी, क्योंकि कल उसको गुजरात जाके अपनी जो जॉब है वो ज्वाइन करनी थी। उसके पास बहुत कम टाइम था जब वो ये सब कर पाती, क्योंकि जाके उसे पैकिंग वगैरह भी करनी है। तो सब बारी बारी से आरती कर रहे हैं, माँ जी, पापा जी, और मेरी मम्मी, मेरी ननंद, और पास वाले भाभी जी, और मेरी देवरानी भी आई हुई है। तो कभी कभी वो आ पाती है, कभी नहीं, क्योंकि घर पर काम रहता है इस वक्त, और मेड भी आई हुई रहती है, तो अकेले भी छोड़ के नहीं आ सकते। तो कभी वो आ जाती है। आज शायद माँ जी, हाँ आज माँ जी नहीं आए हैं, माँ जी बैठे हैं उधर, और पूनम को भेजा है। और ये मम्मी है मेरी जो आरती कर रही है, वो अभी पहुँचे हैं। तो इस तरह से अभी 3 दिन तो हो गए हैं गणेश जी के, आज तीसरा दिन है। तो आज का जो व्लॉग है वो मेरा 3rd और 4th दिन का मैंने साथ में मिक्स करके डाला है। उसका रीज़न ये है कि मैं सिंगल व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, ना एडिटिंग का टाइम रहता है इतना। तो 3rd और 4th डे का व्लॉग हम साथ में डालेंगे।
5th डे को हम करेंगे विसर्जन और उस दिन का व्लॉग मैं एक स्पेशली अलग से बनाऊंगी पूरे दिन का कि हमने क्या किया। बच्चों के कॉम्पिटिशन्स भी हमने कल रात को किए थे, जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरा मोबाइल में उस वक्त मैं एडिटिंग कर रही थी और मेरे पास रात का टाइम नहीं था। मैं बहुत थक जाती हूँ, पूरे दिन भागते भागते रात को बहुत जल्दी नींद आती है, इसीलिए उस वक्त का वीडियो मैंने शूट नहीं किया। लेकिन मैं बच्चों के जो फ़ोटो जो उन्होंने बनाए हैं वो लास्ट दिन पर जब हम गणपति विसर्जन करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी उन्होंने जो भी ड्राइंग्स बनाई है उसका। तो आरती हो चुकी है, आरती होने के बाद में मैंने है वो जल्दी से कपड़े चेंज किए ऊपर जाके और फिर गणेश जी के लिए मैंने खाना बनाया। गणेश जी के लिए क्या, सबके लिए बनाया। जो बनता है वो पहले गणेश जी को भोग लगता है, तो जो भी खाना हम खाते हैं वही खाना गणेश जी भी खाते हैं। तो मैंने कल तो मैंने दाल राइस बनाए थे गणेश जी के लिए, लेकिन कल वाला मैंने डाला नहीं। आज मैंने बनाया है गणेश जी के लिए बूंदी का रायता और सब्जी आलू की और बर्फ़ी और रोटी। तो ये आज का मेरा भोजन है। ज़्यादा स्पेशली मैं ऐसा रहता है कि मैं 56 भोग या स्पेशली बहुत सारे डिशेस बनाती हूँ, लेकिन इस वक्त अकेले रहने की वजह से मैं ज़्यादा डिशेस नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि अभी मैड भी नहीं आ रही है और बर्तन भी सभी मुझे ही साफ़ करने रहते हैं। और माझी पापा जी आ गए हैं वापस। ये मेरा 4th डे का व्लॉग है जो अभी मैंने कंटिन्यू में स्टार्ट कर दिया है। तो सुबह की जो तैयारी है वो देखो मैंने सारी कर ली है, दिए वगैरह रेडी कर दिए हैं। और आज जो भोग लगाने जा रही हूँ वो गुलाब जामुन का है। आज ज़्यादा भीड़ घर पर रहने वाली नहीं है क्योंकि आज हम कम ही लोग रहेंगे। तो सुबह सुबह जल्दी ही उठ के मैंने सारा काम फिनिश किया, फटाफट पूजा की तैयारी की, फ्लावर्स लगाए और दिए वगैरह भरे और उसके बाद में प्रसाद चढ़ा दिया, नैवेद्य चढ़ा दिया और पूजा की तैयारी मैं रेडी कर चुकी हूँ। और अभी मैं सबका वेट कर रही हूँ कि सब आ जाए। यहाँ पर सब रेडी हो चुके हैं, पापा और माँ जी भी आ चुके हैं, नरेश और ट्विंकल आ चुके हैं। मैं भाभी का वेट कर रही हूँ कि पास वाले भाभी जी भी आ जाए। मैंने उनको अभी आवाज़ लगाई है, तो वो जैसे ही आते हैं हम आरती स्टार्ट कर देंगे। तो अभी आ गए हैं भाभी जी, मैं इनका ही वेट कर रही थी। तो भाभी जी हाय कर रहे हैं और भाभी जी ने यही पूछ रहे हैं कि तूने तैयारी कर ली क्या। उनको पता है अभी ये थोड़ी परेशान है, अभी हेल्प के लिए कोई नहीं है। कल रवीना और दीदी होने की वजह से काफ़ी हेल्प हो गई थी। आप देख रहे थे मेरे चेहरे पर रौनक ही अलग थी कल की, क्योंकि बहुत हेल्प हो जाती है। छोटे छोटे काम इतने रहते हैं कि समझ में ही नहीं आते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो जस्ट भाभी के आते ही मैंने है वो दिए जगाने चालू कर दिए कि मैं दिए जगा लूँ। और मम्मी है वो अंदर बना रही है अचार, तो मैंने मम्मी को भी आवाज़ दे दी, वो नींबू काट रही थी। नींबू बहुत सारे पड़े थे, दीदी ने भेजे थे मेरी ननद के, यहाँ पर बहुत नींबू लगते हैं तो उन्होंने भिजवा दिए थे कि अचार डाल लेना। तो आज मम्मी आके इनका अचार डाल रही है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, फ्रिज में रखे हुए थे। हमने आरती स्टार्ट कर दी है। गणपति बप्पा जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा।
तो आरती फिनिश हो चुकी है और सब जाके बैठ चुके हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, इतनी उमस हो रखी है कि जब आरती करते हैं ना तो सब फ़ैन बंद कर देते हैं जब दिए जगते हैं, इसीलिए तो इतनी गर्मी हो जाती है। तो सब आरती ख़त्म होते ही सबसे पहले फ़ैन चालू करके बैठते हैं। तो अभी मैं सबको जोत दे रही हूँ और उसके बाद में प्रसाद बांटेंगे सबको। गाइस मैं बहुत ही कम व्लॉग बना पा रही हूँ, मुझे पता है। जब मैं ये सुबह से मेरा जो रहता है रूटीन, उतना व्लॉग मैं नहीं बना पा रही हूँ और उतना टाइम भी नहीं रहता है, और व्लॉग में सब कुछ शामिल करने से व्लॉग भी बहुत मेरा लंबा हो जाएगा। तो जितनी चीज़ें मैं शूट कर पाती हूँ अपने आप से मैं कर रही हूँ और अपने व्लॉग्स डाल रही हूँ। और भगवान करे कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए मेरे व्लॉग्स और शूट की भी कि मुझे परेशानी ना हो, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल होती है खुद ही शूट करना और खुद ही सारी एडिटिंग करना। उतना टाइम नहीं मिल पाता है डेली घर के काम से और शूट से। तो चाहिए एक जन तो चाहिए हाथ में मोबाइल पकड़ने के लिए। तो अभी है वो सबको आरती मैंने दे दी है और आज हमने लगाया है गुलाब जामुन का प्रसाद। हर दिन के लिए नरेश कुछ ना कुछ अलग प्रसाद लेके आते हैं और माँ जी को बहुत पसंद है मीठा खाना और सबको ही बहुत पसंद है। प्रिंकल को भी गुलाब जामुन बहुत पसंद है। आज थोड़ी चिकनी मिठाई है इसीलिए मैं प्याले ले आई हूँ माँ जी पापा जी सबके लिए, और मैं सोच रही हूँ कि वो नाश्ता भी कर लें, तो मैंने उनको गुलाब जामुन प्यालों में ही डाल दिया है और साथ में है वो नमकीन भी दे दी है ताकि नाश्ता भी हो जाए। मम्मी और भाभी तो अंदर बैठे हुए हैं और उनके सबके जाते ही मैंने स्टार्ट कर दी अपनी कुकिंग। तो मैं बना रही हूँ खीर। तो यहाँ पर मैंने खीर बना ली है और साथ में मैंने आज बनाई है गोभी की सब्ज़ी और अभी मेरे को बनानी है रोटियाँ। तो आज मैं पराठे सेक रही हूँ। तेल वाली पूड़ियाँ मैं इसीलिए नहीं निकाल रही हूँ, कोई भी पक्की रसोई मैं नहीं बना रही हूँ। इसकी रीज़न यही है कि प्रिंकल को अभी चिकना खाना एकदम मना किया हुआ है और अगर वो नहीं खा रही है तो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर वो ज़िद करते हैं बच्चे खाने के लिए। तो अभी जो गणेश जी हैं उनको भी मैं तवे की वाली जो अपनी पूड़ी होती है वो ही बना रही हूँ, घी के पराठे। तो वो मैं उनके लिए सेक रही हूँ। प्रिंकल है वो यहाँ पर बैठी है मेरे पास ही और वो ही शूट कर रही है। तो एक साथ रहता है प्रिंकल का। जब कभी वो स्कूल जाती है, अभी गणेश जी है तो वो स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और वो चाहती है गणेश जी 11 दिन के लिए रहे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है गाइस हर दिन को मैनेज करना 11 दिन तक। और मैं हर साल 5 दिन के लिए ही गणेश जी रखती हूँ, तो हमेशा का मेरा वो ही एक रूटीन रहा है 5 दिन का। तो वो मैं हमेशा चाहती हूँ कि वैसा ही बना रहे, लेकिन बच्चे बहुत ज़िद करते हैं मम्मी और भी रखो, क्योंकि हर दिन बच्चों को खेलने को कूदने को कुछ ना कुछ नया करने को मिल जाता है इस वजह से। लेकिन इस बार मेड की वजह से मेरा पूरा डिस्टर्ब हुआ है, वरना मैं बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करती, लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, जिसका मुझे मलाल ज़रूर है। मैं सिर्फ अपने घर के कामों को ही मैनेज कर पा रही हूँ। तो अभी मैंने लगा दिया है गणेश जी को भोग और आज का व्लॉग अभी मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगी और हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में, क्योंकि कल है गणेश जी का विसर्जन। तो पूरे दिन का व्लॉग मैं शूट करूँगी। तो हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय। अगर आपने मेरा व्लॉग लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बोले गणपति बप्पा मोरया।